नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड एंजॉय द राइड। यानी आप जो ऑन पैसिव है उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए और जो भी जर्नी है आपकी और जो राइड है उसको एंजॉय कीजिए। तो अपडेट क्या है, आप सबको पता होगा कि जो 4 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी, कॉर्पोरेट मीटिंग ऐश के साथ, तो उस मीटिंग के बाद बहुत सारे फाउंडर्स नाराज़ हो गए। उन्होंने बैक टू बैक लीडर से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए और बहुत सारे मैसेजेस डाले। तो उन्हीं चीज़ों को लेके फिर कल धिल्लन जी ने बातें की अपने वेबिनार में और थोड़े से नाराज़ भी दिखे, क्योंकि फाउंडर्स बैक टू बैक इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ, ऐसी बातें होने वाली थी, लॉन्च होने वाली थी, ये प्रोडक्ट आने वाला था, वो प्रोडक्ट आने वाला था, ऐसा क्यों हुआ। तो धिल्लन जी ने क्लियरली बताया कि हमने कभी नहीं कहा था कि 2 अगस्त को या 4 अगस्त को ऐसी कोई अनाउंसमेंट होगी या फिर प्रोडक्ट्स को लेकर कोई बातें होगी। तो फिर आप लोगों ने क्यों ऐसा सोचा और खुद ही सोच के खुद ही नेगेटिव हो गए। तो ये सारा जो दोष है वो यूट्यूबर्स का है, क्योंकि यूट्यूबर्स ने क्या किया कि उन्होंने हाइप क्रिएट किया, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी, ये होगा वो होगा। आप लोग बैक ऑफिस नहीं देखते हो, यूट्यूबर्स की बातों को मान लेते हो। यूट्यूबर्स ने तो धंधा बना लिया अपना बड़ा चढ़ा के बोलने का, फिर अब उनकी बातों पे क्यों आ जाते हो। ऐश ने तो सीधा सा सच्चा यही कहा था कि मैं एक मीटिंग लूँगा 4 अगस्त को, जैसे नॉर्मल मीटिंग होती है वही मीटिंग हुई। उसके बाद आपका जो उसमें भी ऐसा नहीं है कि अपडेट्स नहीं दिए, उसमें भी अपडेट्स दिए। फिर आप ही लोगों ने खुद ही उसको एग्जैजरेट किया और खुद ही आप लोगों ने खुद ही नेगेटिव हो गए। तो आप लोग समझिए, प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस के थ्रू जा रहा है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बन रही है, प्रोसेस के साथ जा रहा है। और प्लस उस प्रोसेस को आप एंजॉय कीजिए और जो भी राइड है, उस राइड है, जर्नी है, उसको आप उनका मज़ा लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए आप। तो ये चीज़ें बोल के फिर लोगों को बताया गया कि हाँ, ऐसे ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, थोड़ा पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने दीजिए। आपको छोड़ के जाना है तो आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि उनकी ज़रूरत है नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम थोड़ा सा बातें करेंगे, प्लस उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पॉइंट्स क्या है, देखो, सबसे पहली बात तो मैं धिल्लन जी से अग्री करता हूँ कि जैसे प्रोडक्ट लॉन्च को लेके जो भी बातें हुई थी, मैंने भी 1 महीने का वीडियो छाना था। तो आपको याद होगा, एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें मैंने ये भी दिखाया था कि किन किन यूट्यूबर्स ने वो कल्प्रिट थे जिन्होंने ये बात बोली थी कि भाई प्रोडक्ट्स आने वाले हैं इतने दिनों में, उतने दिनों में, अगस्त में आने वाला है या सितंबर में आने वाला है। तो उनके लिस्ट भी दिए थे और उनका जो वीडियो क्लिप भी मैंने डाला हुआ है, तो वो भी आप लिंक में जाके चेक कर सकते हो। तो वो चीज़ें हैं। तो इसलिए धिल्लन जी ने और ऐश ने इस बार तो नहीं बोला था कि अगस्त सितंबर को ऐसा कोई प्रोडक्ट वो लोग मतलब लॉन्च करने वाले प्रोडक्ट को। लेकिन देखो, प्रॉब्लम उसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसी क्या चीज़ हुई। देखो, एक तो यूट्यूबर्स तो हैं, ये यूट्यूबर जो कॉपी ट्यूबर्स हैं। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। बेस्ट पार्ट ये हुआ कि आज के वीडियो में भी मैं देख रहा था कि जैसे आपके जावेर भाई आके यूट्यूबर्स को सलाह दे रहे थे कि आप लोग एग्जैजरेट चीज़ों को मत करो। फिर आप लोग जो यूट्यूबर से बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, उन्हीं से सबको प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी वो जो प्रोडक्ट्स अगस्त सितंबर में आने वाला है, उसका कॉल्प्रिट वो भी था, जावेर भाई भी थे, उन्होंने भी ये बात बोली थी। प्लस 2 अगस्त को तो बहुत कम लोगों ने बोला था, लेकिन 2 अगस्त को मुझे अभी भी याद है कि जावेर भाई ने एक वीडियो बनाया था कि फील द हीट, मतलब ऐश ने जो आके लिख दिया था कि जो फील द हीट वाली जो बात है, उस चीज़ को समझाने लगे थे कि अब समझ के देखो कि हीट को फील करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप खुद ही मतलब ऐसी बातें कर रहे हो, आप खुद ही उकसाते हो, फिर खुद ही आप समझाते हो, समझ नहीं आ रहा आप चाह क्या रहे हो। ठीक है, तो मैं बस क्योंकि देखो, जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि जहाँ पे चीज़ें क्लियरिटी में साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। और जो सच है और जो गलत है वो गलत है। ठीक है, तो हम उन चीज़ों पे भी डेफिनेटली हम उठाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि हर दूसरे तीसरे महीने में आप गुस्सा करोगे, ऐश आके गुस्सा करेगा, धिल्लन जी आके गुस्सा करेंगे, फिर 3 महीने शांत करवा दोगे सारे फाउंडर्स को। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उसी वक्त अगर कोई गलत कर रहा है तो जावेर अगर गलत है तो उसको गलत बोलो। फील द हीट को इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी। एक्सप्लेन हुआ तभी तो प्रॉब्लम हुआ ना। आप क्लियरली बोलो कि इन फाउंडर्स ने गलती की है, अब उनको चुप करवाओ। आप चुप भी नहीं करवाओगे, फिर आप थियोरेटिकली बातें करोगे, तो फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगी। फिर फाउंडर्स को आके डांट दोगे, जिसको जाना है जाओ बोल दोगे। फिर उसके बाद फाउंडर 3-4 महीने बेचारे फाउंडर्स ठंडे हो जाएंगे। फिर 3-4 महीने के बाद फिर आपकी कहानियाँ स्टार्ट हो जाएगी। फिर चौथे 5वें महीने फिर आप गुस्सा कर दोगे, फिर वैसे 3 महीना चलता रहेगा। तो ऐसी चीज़ें ना हो। तो हम समझते हैं, देखो अभी क्लियरली मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें बन रही है ना, इतना आसान नहीं है। डेफिनेटली इसमें टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत लगता है। ये कोई मतलब अगर सच में अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ें बैकएंड पे चल रही है ना, बहुत मेहनत है इसके पीछे दोस्तों। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भी हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेके ले लो या फिर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस सेटअप में भी अब अगर आप चीज़ों को देखते हो तो बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। लेकिन हम इन मेहनत को, हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं।
फाउंडर्स जो है, जो कॉन्सर्न है, वो चीज़, ये चीज़ थोड़ी बोल रहे कि भाई पीछे मेहनत नहीं हो रही, पीछे ऐसा नहीं हो रहा, पीछे ऐश काम नहीं कर रहा, या फिर हमारे जो टीम है, सॉफ्टवेयर की टीम है, डेवलपमेंट की टीम है, वो लोग काम नहीं कर रहे। सब समझते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम है आपका कम्युनिकेशन गैप। आज तक की हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो। मतलब जब से ऑन पैसिव स्टार्ट हुआ है आज के डेट तक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। हर बात फिर आप आज के डेट में भी यही जताते हो कि आपको सिर्फ 10% चीज़ें पता है, 90% चीज़ें आपको पता ही नहीं है, वो ऐश के दिमाग में है। जब ऐश के सब कुछ ऐश के ही दिमाग में है और फाउंडर्स को कुछ पता ही नहीं है तो प्रॉब्लम्स तो होगी ना। तो अब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कीजिए। जहां आपने 2020 में कहा था कि 90% 99% चीज़ें रेडी है और आज के डेट में अगर आप बोलोगे कि सिर्फ आपको 10% पता है तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन चीज़ें हैं ये। तो आप लोगों को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा। यानी आप लोगों को, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ धिल्लन जी को और ऐश को, ठीक है। बीच बीच में आप लोग हर क्वार्टरली आप लोग गुस्सा करके फिर ठंडा कर देते हो, वो बात सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी तो क्लियरिटी रखनी पड़ेगी ना कि आप चीज़ों को कैसे बता रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। आप लोग बीच बीच में गुस्सा तो कर दे रहे हो, लेकिन ये चीज़ नहीं समझ रहे हो कि फाउंडर्स सारे मिल के आप लोगों को 1000 करोड़ से ऊपर के पैसे दे के रखे हैं। याद रखिए इस बात को। आप $97 बोल के लोगों को नीचा गिराने की कोशिश करते हो। बहुत बार मैंने देखा, ऐश ने भी ये बात बोला कि मामूली सा $97 आपने दिया है इस मतलब ऑन पैसिव के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं है। 1000 करोड़ से ऊपर हमने रुपया दिया हुआ है आपको, याद रखिए इस बात को। तो ये नहीं चाहता कि फाउंडर्स की इस दर्द को समझिए ना। सबने मिलके 1000 करोड़ से ऊपर दे दिया, प्लस वो तो चलो पैसा 4 साल जिंदगी के दे दिए अपने। कुछ लोगों ने 2 साल दिए होंगे, 1 साल, 1.5 साल। रिसेंट वाले उनको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो 6 से 7 महीने 1 साल के अंदर है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंतजार करने के लिए भी रेडी है। लेकिन जिन्होंने 4 साल दिए, जो 2021 में करोड़पति बनने वाले थे, जो 2020 में करोड़पति बनने वाले थे, उनका क्या? उनके दर्द को समझिए ना आप। तो इनको दर्द को समझने का एक ही तरीका है कि आप लोग क्लियरिटी के साथ बताइए। फाउंडर्स का पेशेंस लेवल देखिए। तो 2018, 2019, 2020, 2021 सब भूलने को रेडी है। भूलने को रेडी क्या, सब भूल चुके हैं। मैं भी याद नहीं दिलाता कभी कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं जब आप लोग ज़्यादा झूठ बोलते हो तब मैं याद दिलाता हूँ कि इस साल आपने ऐसा ऐसा कहा था। फाउंडर्स सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन वो लोग बस 2022 की आप बात करो ना, 2022 की बात कर रहे हो। भूल गए हम पिछला चार साल। फाउंडर्स बस 2022 को आपने जो जो बोला था बस उन्हीं चीज़ पे तो क्वेश्चन करते हैं, उन्हीं चीज़ पे नाराज़ होते हैं। 2022 के भी जनवरी से अगर आपके भी लेक्चर सुनी जाए तो आप हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ करवा रहे थे। लेकिन आज के डेट में यानी जो है आपका अगस्त का महीना चल रहा है, यानी 8वां महीना चल रहा है। 8वें महीने में अगर दुबई की मार्केटिंग को माइनस कर दो तो क्या रहा, मतलब हाथ में, फाउंडर्स के हाथ में क्या मिला? कोई एक ऐसा चीज़ बता दो जिसके वजह से वो एक्साइटेड हो, जिसके वजह से प्रोसेस को समझे या फिर राइड को एंजॉय करे। अब सोच के देखो क्या पूरे 8वें महीने तक क्या हुआ, अपार्ट फ्रॉम कि अगले महीने ये होने वाला, अगले महीने वो होने वाला। आपने बस फाउंडरशिप बंद कर दी क्योंकि वो ऐसे भी आपके लोग कम आ रहे थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पेंडिंग आपने अभी भी रखा हुआ है। तो हम चीज़ों को समझो ना, फाउंडर्स के दर्द को भी समझो। वो तो रेडी है, वो तो आपका कब से साथ दे रहा है। तो ये गलती सिर्फ कॉपी ट्यूबर्स की नहीं है। कॉपी ट्यूबर्स तो चलो गलती करते ही करते हैं, वो मानते भी नहीं है। लेकिन ये गलती आप लोग के एंड से भी है, ऐश से भी है, आप से भी है। अब ऐश से भी है अगर आप बोलोगे तो ठीक है भाई कैसे बोल दिया ऐश को, बहुत लोग नाराज़ हो जाता है क्योंकि उनको भगवान मानते हैं। बात भगवान मानने का नहीं है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो 2 अगस्त को जो होने वाली थी, अब 2 अगस्त को अब याद कीजिए कि 2 अगस्त का मीटिंग कैंसिल कर दिया। मीटिंग क्यों कैंसिल हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसमें यही बताया ना, बैकएंड पे कुछ तगड़ा होने वाला है, कुछ ऐसी आने वाली है, कुछ वैसा होने वाला है, स्टेबलाइज चीज़ें हो रही है। कल 3 तारीख तक शाम तक आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर सब कुछ बढ़िया हो जाता तो हम 4 को आके मीटिंग ले लेंगे। जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, एक्साइटमेंट तो होगी ना फाउंडर्स के बीच। और 4th को आ गए, 4 की मीटिंग को अगर आप देखोगे तो 4 की मीटिंग में ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि अगर वो 2 को भी आ जाते तो जो 4 को बातें बोली वो तो 2 को भी आगे बोल सकते थे। वो स्टेबलाइज होना ना होना उससे क्या मतलब था? जूम में तो मीटिंग करनी थी आपको, करेक्ट? तो जब जूम में मीटिंग करनी थी, आपका वेबसाइट से रिलेटेड कोई बातचीत, ऐसा कोई तगड़ी बातचीत हुई नहीं 4 अगस्त को। अब याद करो ना चीज़ों को। तो ऐश ने फिर ये फील द हीट, ये चीज़ें बैकएंड पे ये होने वाला है, नेक्स्ट वीक से सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है, फिर 4 अगस्त को कॉर्पोरेट मीटिंग होने वाली है। तो ये तो हाइप क्रिएट हुआ ही है ना। कॉपी ट्यूबर्स तो चलो कॉपी ट्यूबर्स है, लेकिन आपने भी कौन सी कमी छोड़ी है? आपने भी कमी नहीं छोड़ी। तो इन चीज़ों को आप समझिए। मेरी रिक्वेस्ट क्या है, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि धिल्लन जी और ऐश, आप एक काम कीजिए, एक प्रेजेंटेशन बनाइए, जैसे मैं हर वीडियो में बनाता हूँ। एक प्रेजेंटेशन बना के आप एक प्रॉपर तरीके से एक पूरी मीटिंग, एक दिन का आधा घंटा ही ले लो, लेकिन उस आधे घंटे में बस
प्रोसेस के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से लेक्चर तो मार रहे हो कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस को समझो, लेकिन सारे मुझे लगता है कि सब घुचड़ुम हो चुका है, किसी को पता नहीं कि प्रोसेस क्या है। अब आप खुद ही एक मीटिंग लीजिए, उस मीटिंग में आप ये बताइए कि भैया प्रोसेस एक्चुअली है क्या, उस प्रोसेस को A to Z बताइए अभी तक के लिए, और एन्जॉय द राइड, यानी किस चीज़ की राइड ले रहे हैं, किस चीज़ का राइड पे एंजॉय करें, मुर्गी पे बैठ के राइड ले रहे हैं या घोड़े पे बैठ के ले रहे हैं या फिर हवाई जहाज पे बैठ के राइड ले रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि फाउंडर्स को समझ में आ जाए। लेकिन मेन चीज़ है, चलो राइड बताए ना बताए वो तो चलो फिर भी मैं मजाक में मान लूँगा, लेकिन प्रोसेस को मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि अब प्रोसेस रह क्या गया है। तो आप काइंडली एक बार प्रोसेस को रिकैप कर दीजिए, हो सकता है बहुतों को पता होगा, जिनको पता नहीं है उनको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल प्रोसेस अच्छा ये है। तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछेगा, काइंडली प्रोसेस को समझाइए। और जितने फाउंडर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि आपसे प्रोसेस को पूछना शुरू कर दो कि भाई ठीक है हम प्रोसेस को समझेंगे, लेकिन प्रोसेस है क्या, A to Z बता दीजिए कि ये प्रोसेस है, फिर हम आगे उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। कंक्लूजन देखो, मैं यही बताना चाहूँगा कि फाउंडर्स जो है डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, 4 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से भी कर रहे हैं, मोरली भी कर रहे हैं और वैसे भी कर रहे हैं। लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा ना, ये ऑन पैसिव का पूरा गेम फाउंडर्स पे ही टिकी है, ये याद रखना। आपको ये ना लगे कि मतलब हाँ हम फाउंडर्स को डांट देंगे, चले जाओ वैसे जाओ वैसे जाओ, ना 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 ना, फाउंडर्स पे ही पूरा गेम टिका हुआ है। और जो ऑन पैसिव हो ऐश हो, वो काउंटिंग किस पे कर रहा है कि सक्सेसफुल होने के लिए कि हम पैकेजेस बेच के फिर इनसे और थोड़े से सेल्स करवाएंगे। वैसे ही आप बोल सकते हो कि भैया हमने इससे टाइप कर लिया, वो उससे टाइप कर लिया, ये सब झूठी बातें हैं, ठीक है। मैं झूठी बातें हैं, और अगर होगी भी तो 1% 2% है जो इग्नोरेबल है। तो सारा गेम जो है ना फाउंडर्स पे ही टिकी है कि फिर फाउंडर्स पैकेज खरीदेंगे, फिर वो पैकेज जो है फिर से उस पैकेज पे फिर हम लोगों को बोलेंगे कि फिर और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ो। वैसे ही चीज़ें होने वाली है, एफिलिएट के थ्रू होने वाली है। तो आप फाउंडर्स का दर्द समझिए, फाउंडर्स को क्लियरिटी के साथ बताइए, फाउंडर्स पे कम्युनिकेशन सही रखिए। फाउंडर्स के साथ कुछ भी बोलते हो बैक ऑफिस मत बोलो। अरे भैया मैं आपको बता चुका हूँ 95% जो आपके फाउंडर्स है बैक ऑफिस जाते ही नहीं है। कोई एक ऐसा दिन बता दो, इतनी बड़ी 2 अगस्त को आपका होने वाला, उसमें आप 13,000 के आसपास लोग जुड़े थे, बहुत ज़्यादा हो जाता है 20,000 जुड़ जाते है कि नहीं। तो बाकी फाउंडर्स कहाँ चले गए? दुनिया भर से अगर 15,000 20,000 जुड़ रहे हैं तो बाकी के आपके 14 लाख लोग कहाँ चले गए? क्योंकि वो बैक ऑफिस पता ही नहीं है उनको। अब बैक ऑफिस में कहाँ से जाएंगे वो लोग? आप तो बताइए। आप तो खुश हो रहा था कि आप लोग ने कुछ नए तरीके से, अब अगस्त से आप लोग नया वेमिनार स्टार्ट करने वाले थे ना, फिर वो भी गए, लेक्चर मार के वो भी ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। तो गलती सिर्फ यूट्यूबर्स में मत मरिए, आप लोग की भी गलती है, उन गलतियों को सुधारिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का स्कोप होता है, तो आप उसको सुधारिए, आगे बढ़िए और चीज़ों को कम्युनिकेट कीजिए, सही ढंग से कीजिए। सिर्फ गुस्सा कर देना, हर तीसरे महीने में आके गुस्सा कर दोगे, अब अगला गुस्सा आप अक्टूबर करोगे मुझे पता है, फिर अक्टूबर के गुस्से के बाद फिर आप जनवरी को गुस्सा करोगे, ताकि वो 3-3 महीने के गैप में चीज़ें चलती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।